जैन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कार्बोनेट कंडीशनिंग की कि आखिर में ये क्या होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या इसके लिए कंडीशंस होती है, सारी बातें हम लोग करने वाले। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक से बता देता हूं जो कि हमको आगे जरूरत लगने वाली है इसको समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप सब लोग फेमिलियर होंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर आयोनिक प्रोडक्ट से। बट फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं कि मानो ए कोई था मेरा प्लस बी, इन दोनों ने मिलकर एक कोई प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ये थे मेरे क्या रिएक्टेंट। मेरे ख्याल से ये चीज आपको पता होगी बट फिर भी मैं बता रहा हूं। इसने मिलके यहाँ पर सी कुछ बनाया। सी में बोल देता हूं मेरा क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया और ये सी कुछ होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मुझे लिखना है के एस पी, किसका, सी का। ठीक है, के एस पी ऑफ सी के लिए मान लो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तो ये कैसे आएगा, मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस, कैसे लिख सकता हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू इंटू, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब देखो साथ में ये जो इसका क्या है, कोफिशिएंट है ना। देखो रिएक्शन कोफिशिएंट दैट इज ए और बी, तो ये ए की पावर में चढ़ जाएगा ए और इसकी पावर में जाएगा ये बी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसका, मेरा सी का। समझ आया। सी क्या हो सकता है मेरा, कुछ भी सॉल्ट हो सकता है जिसको मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जब आपके सामने बनेगी तो कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन की बात करें तो जब दो आयंस है, ये दो मेरे आयंस हो गए, इन आयंस ने रिएक्ट करके एक सॉल्ट यहां पर बनाया, तो इस सॉल्ट की प्रिसिपिटेशन की कंडीशन ये है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी ज्यादा हो जाएगा मेरे इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो जब ये ऐसा आएगा मेरे को देखने को मिलेगा डेट इज के एस पी ऑफ सी, जब ज्यादा है मेरा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी से, तो इस केस में क्या होगा, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। पीपीटी यहां पर हमारा प्रिसिपिटेशन हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो सेम चीज में पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं यहां पर कि कंडीशन फॉर सॉल्ट प्रिसिपिटेशन, सॉल्ट की प्रिसिपिटेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पर मेंशन किया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस constituting the salt exceeds the limiting limit of the ionic product or solubility product, जो भी मैं आपको बताया। ठीक है, तो देखो यहां पर एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिया हूं जिसकी हम बात करेंगे, डेट इज दिस सॉल्ट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की यहां पर पहले फॉर्मेशन देखो, ये मेरे आयन है डेट इज कैल्शियम एंड ये मेरा कार्बोनेट। तो एक आयन ये है, ये भी मेरे आयन है, इन दोनों की वजह से मेरा क्या बना है, सॉल्ट बना। ये रिवर्सिबल रिएक्शन को बताता है, ऐसा एरो मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है कि दोनों आयंस का मिलके हमारा सॉल्ट बन सकता है। सॉल्ट का डिसोसिएशन होके मेरा क्या बनेगा, आयंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी मैंने आपको लिखना बताया है, तो मैं लिख सकता हूं कि केएसपी, दैट इज केएसपी डिनोट करता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, ये ध्यान रखना है कि केएसपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो मुझे देगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, देखो यहां पर इनका कोफिशिएंट 1 1 है ना, इसलिए सीधे सीधे लिख दिया, जो भी कोफिशिएंट रहेगा आपको ये इसकी पावर पे आ जाएगा सॉल्ट की कंसंट्रेशन की। ठीक है, बट फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, मेरे जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो देखो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर अगर बात करें प्रिसिपिटेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो प्रिसिपिटेशन कब होगा, जब ये ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट 2 माइनस, जब ज्यादा हो जाएगा मेरा किससे, के से, तो उस केस में मेरा किसकी, CaCO3 क्या होगा, मेरा प्रिसिपिटेट हो जाएगा। समझ पाई ये चीज, ठीक। आगे एक और चीज मैं बताता हूं आपको फ्रेंड्स, जो है कि मेरा कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन देखो, ये आयन से ये भी आयन है, डेट इज कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन, दोनों ने अपने साथ यहां पर एसोसिएशन हुआ इनका और कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इस सॉल्ट को तोड़ने पर आपको, या इस सॉल्ट का डिसोसिएशन जब होगा तो आपको कैल्शियम और सल्फेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका भी मैं यहाँ पर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिख कर लाया हूं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो केएसपी ऑफ कैल्शियम सल्फेट आप लिख सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। और अब देखो इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया, अगर मान लो फॉर द टाइम बिंग 2, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया है 1, फॉर द टाइम बिंग 1। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैंने 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो यहां से मुझे रेशियो ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट आयन मिल जाएगा, दैट इज केएसपी ऑफ कैल्शियम सल्फेट, केएसपी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
टू कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट। तो इसको मैंने के डैश बोल दिया। ठीक है, तो कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेशन की, मतलब मैं कह सकता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखो कि ये मेरा कोई यहां पर बॉयलर था, मान लो ये बॉयलर था। इस बॉयलर के अंदर मेरे कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट थे और कैल्शियम सल्फेट भी प्रेजेंट था। तो मैं ये कह सकता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन मेरा कब होगा, दैट इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो तब होगा कि जब मेरा कंसंट्रेशन किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का ज्यादा हो जाएगा के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट। फॉर द टाइम बीइंग मैंने अज्यूम किया है कि देखो के डैश मेरा 2 होगा और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, कंडीशन कार्बोनेट मेरा मान लो 6 होगा, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ मेरा सल्फेट 2 माइनस मेरा मान लो 1 होगा। तो इस केस में मेरा कि यहां पर देखो, इसको मैं यही लिख रहा हूं 6 जो कि ज्यादा रहेगा मेरा के डैश कितना है 2 इंटू 1 से। तो अगर मेरा ये ऐसा रिलेशन होल्ड हो जाएगा तो मेरा यहां पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। समझ पाए? तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको क्या चाहिए, यहां पर प्रेसिपिटेशन चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम सल्फेट की, तो ये रिलेशन होना, होल्ड होना चाहिए। सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है कि इफ एबव कंडीशन इज अटेन्ड देन ओनली पीपीटी इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट, पीपीटी ऑफ, मैं लिख सकता हूं कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो सेम प्रिंसिपल, ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, इसी प्रिंसिपल को यूज किया गया है कार्बोनेट कंडीशनिंग के अंदर। तो मैंने वो चीज लिखी है कि अबव प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन कार्बोनेट कंडीशनिंग, दैट इज ये था मेरा क्या, कैल्शियम सल्फेट, ये किसके अंदर रहेगा, हार्ड वाटर के अंदर। ये क्या है मेरा, हार्ड वाटर। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को मैंने इसके अंदर मिलाया, तो जहां से मुझे कैल्शियम सल्फेट क्या मिलेगा, ये पीपीटी मिलेगा, जो कि मेरा सेटल हो जाएगा और ये सॉल्ट मुझे मिल जाएगा, डेट इज सोडियम सल्फेट। देखो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि CO3 2 माइनस की कंसंट्रेशन क्या रहे, मेरे पास ज्यादा रहे, यही चाहिए। तो इस कंसंट्रेशन डेट इज कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर Na2CO3 पानी के अंदर मिला दिया है। मतलब सिंपल सी भाषा में कार्बोनेट कंडीशनिंग के अंदर क्या करेंगे हम, जो हार्ड वाटर रहेगा उसके अंदर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को मिला देंगे, जिससे कि वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट बढ़ जाएगा, जिससे कि वो हमारे जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसको एक्सीड कर जाएगा और CaCO3 की हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे कैल्शियम सल्फेट की प्रेजेंस में। समझ पाए? ठीक है, तो यही हमको चाहिए था कि जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर के अंदर क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब प्रेजेंट है। तो वहां पर हमको चाहिए कि कार्बोनेट आयन, मुझे किसको प्रेसिपिटेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो मैं क्या करूंगा, CO3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा। वहां पर कैसे बढ़ाऊंगा, बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में वहां पर मिला दूंगा, जिससे मेरा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपको पता है CO3 2 माइनस की कंसंट्रेशन अगर मेरी क्या है, ज्यादा हो गई किससे, के डैश इंटू सल्फेट की कंसंट्रेशन से, तो मेरा क्या होगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स ये चीज आपको, है ना। तो आगे बात करते हैं, सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है कि ड्यू टू एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये जो है इन बॉयलर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ CO3 इंक्रीजेस एंड व्हेन इट बिकम्स ग्रेटर देन दैट इज K टाइम्स ऑफ सोडियम सल्फेट ओनली CaCO3 get precipitated while CaSO4 remains in the solution, so deposition of scale forming calcium sulfate is prevented। देखो ये क्या कर रहा था, इसकी वजह से स्केल होता था ना, स्केल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अगर मैंने इसको रोक दिया तो मेरा पर्पस फुलफिल हो गया ना, प्रेशर के अंदर बॉयलर प्रेशर जो हो गया, बॉयलर के अंदर क्या होगा, हमारे स्केल का फॉर्मेशन नहीं होता था, और यही हमारा मेन एम था। तो वो यहां से क्लियर हो जाता है, हमारा एम फुलफिल हो जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, ये किसके लिए बात है, ये कंडीशन है मेरी लो प्रेशर बॉयलर के लिए। लो प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, लो प्रेशर बॉयलर के लिए ही कार्बोनेट कंडीशनिंग होता है, और हाई प्रेशर के लिए क्यों नहीं होता वे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पर लिखा है कि इन हाई प्रेशर बॉयलर द एडिशन ऑफ कार्बोनेट इज इनइफेक्टिव। किस रीजन से, क्योंकि यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे कार्बोनेट आयन से उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, डेट इज कार्बोनेट की रिएक्शन हमारे किसके साथ हुई, वाटर के साथ हुई, तो यहां से हमको बाइकार्बोनेट आयंस मिल जाएंगे, बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्लियर हुआ। साथ में ये हमको मिला यहाँ से OH, डेट इज ये हमारा हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे ही जब ये हमारा बाइकार्बोनेट का फिर से हाइड्रोलिसिस हुआ तो इसने यहाँ से H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया और एक हाइड्रोक्साइड आयन हमको मिल गया।
तो फ्रेंड्स क्या होगा, हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर मैं यहां लिख सकता हूं कि हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर के अंदर क्या होगा, जो कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट आयन से उनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वहां पर हमको क्या देंगे, ये हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, जिसका नेचर क्या होता है, कैसा होता है दोस्तों, कॉस्टिक नेचर का होता है ना। और ये कॉस्टिक नेचर के होने की वजह से हमारे बॉयलर के अंदर क्या, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट हमको देखने को मिलता है, इसलिए कार्बोनेट कंडीशनिंग हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर सुटेबल नहीं होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो सेम चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं एक बार कि हाई प्रेशर बॉयलर द एडिशन ऑफ कार्बोनेट इज इनइफेक्टिव बिकॉज carbonate ions hydrolyzes into bicarbonate and hydroxide ions, due to which their reduction in CO3 to minus concentration thus is become impossible for the solutions to become saturated with respect to calcium and magnesium carbonate, and thus results PPT and subsequent loose sludge formation due to Ca and Mga becomes impossible। देखो, दो चीज तो यहाँ पर ये आपको ये समझना है कि इसका अगर हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2- क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा, है ना। और ये कम हो गया तो आपको पता है ये जो रिलेशन था ये क्या होना चाहिए, मेरा ज्यादा होना चाहिए, किससे, के डैश हमारे SO4 2- से। ये होल्ड नहीं होगा तो यहाँ पर CaCO3 का क्या होगा, प्रेसिपिटेशन पीपीटी नहीं बनेगा तो क्या होगा, CaSO4 यहाँ पर बन जाएगा, ये प्रेजेंट रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, स्केल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसकी वजह से हम क्या होता है, जो कार्बोनेट कंडीशनिंग है हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर सुटेबल नहीं होता है। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH- ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट देखने को मिलता है, किसका, बॉयलर मटेरियल का। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको ये इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड के अंदर जो मैंने आपको कार्बोनेट कंडीशनिंग समझाया है समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी भाषा है, एक प्रिंसिपल है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि कंडीशन और क्या है कि CO3 2- की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, के डैश दैट इज हमारा रेशियो किसका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम सल्फेट का, जो ज्यादा होना चाहिए किससे, हमारे SO4 2- से, ठीक है। तो मतलब ये रिलेशन अगर होल्ड हो जाएगा, ये अगर होल्ड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि प्रिसिपिटेशन पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट हमारा बन जाएगा, एंड डेट्स ऑल, यही हमारा मेन मकसद था, ठीक है। क्योंकि अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में इसको क्या कराया, प्रेसिपिटेट करा दिया, जिससे कि क्या होगा, ये हमारा एक लूज, क्या बोलूं मैं, लूज पीपीटी था, जिसको हम इजिली ब्लो डाउन प्रोसेस से निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या कर देता था, हार्ड, ये हार्ड होता है स्केल का फॉर्मेशन। तो हमको इसको नहीं बनने देना है और इसको बनाना है, मेन हमारा मुद्दा ये था, जो कि फुलफिल हो जाता है। यहां से मैंने आपको बताया रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।